जय हिंद दोस्तों, मैं देव सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल देवजीएस पाठशाला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे संविधान पॉलिटी में संविधान के जो भाग हैं उसको हम बात करेंगे कि इस भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या दिया गया है, या भाग 18 में क्या है, या जो संविधान संशोधन है वो किस भाग के अंतर्गत आता है। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में किस भाग में क्या रखा गया है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके पहले वीडियो में हमने अनुसूची के बारे में बताया है, जिसमें पूरी हमने 12 अनुसूची को बताया है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको जाके देख लीजिएगा। उसके बाद आपको अनुसूची में किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट नहीं रहेगी और आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के भाग के। तो आइए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे भाग 1 से लेके जो हमारे संविधान के प्रमुख भाग हैं, जो एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बनता है, उसको हम पहले इस वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या क्या किस वीडियो में इसमें क्या क्या किस में रखा गया। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं भाग 1 से। तो हम इसको कैटेगरी में बांटेंगे। दोस्तों यहाँ हमने कुछ टेबल पे लिख दिया है कि किस भाग में क्या रखा गया है। इसको अभी दोस्तों हम आपको इतने आसानी से समझा देंगे और इतने आसानी से आपको याद करा देंगे कि कभी नहीं भूलेगा। तो हम इसको 4-5 ग्रुप में बांटेंगे। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहले लिखे हैं यहाँ पे भाग के कौन सा 1 नंबर या 2, और उसमें प्रावधान किस चीज को रखा गया है। ये अनुच्छेद का दोस्तों यहाँ बहुत रिलेशन नहीं है। मैं जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा उसमें आपको एक एक आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। बस इतना इसमें आपको ध्यान रखना है कि भाग 1 में कितने अनुच्छेद के बारे में हम बात करते हैं और उस अनुच्छेद से क्या रिलेशन है इस भाग से। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं भाग 1 की। अगर हम भाग 1 की बात करें दोस्तों कि भाग हमारा जो 1 है ये क्या कहता है। भाग 1 कहता है दोस्तों संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जो हमारा संघ है, जो केंद्र है, मेरा सेंटर है, जो हमारा केंद्र सरकार होती है, और राज्य के बीच में जो राज्य का क्षेत्र है और केंद्र के बीच का जो क्षेत्र है उसके बीच में संबंध जो स्थापित होता है वो हमारा बात करता है भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब इसमें आर्टिकल जो होता है संघ एवं राज्य क्षेत्र का, ये हमारा आर्टिकल 1 से 4 के अंतर्गत आता है। तो यही चीज है अनुसूची 1 में भी इसी को बताया गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और आर्टिकल 1 भी कहता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो 3 चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ से एक ही पॉइंट से एक ही लाइन से आपको 3 क्वेश्चन मिले। पूछता अनुसूची 1 में क्या है, तो अनुसूची 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, और पहली ही पूछता पहला आर्टिकल क्या है, तो उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों भाग 1 में क्या प्रावधान है, किसको रखा गया है, तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। अब दोस्तों अगर कोई संघ है, या हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, एक घर है, घर के अंदर फैमिली रहते हैं, फैमिली में बच्चा हो गया, बाबा जी हो गए, दादी हो गई, मम्मी हो गए, पापा हो गए। तो सेम चीज यही है भाग के अंतर्गत। इसी तरह भाग क्यों बनाया गया दोस्तों, जैसे हम मार्केट जाते हैं, किसी चीज को कुछ खरीदना है तो ज्यादा सामान हो जाता है तो हम भूले ना, तो उसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि सब्जी लेना है या ये लेना है, नमकीन लेना, जो भी रखना, एक हम स्लिप बना लेते हैं उसको लेके। इसीलिए भाग बना गए। कुछ आर्टिकल को प्रॉपर इसी भाग में रखा जाएगा जिसके लिए आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो और दूसरे को एक्सप्लेन करने में दिक्कत ना हो या किसी को समझाने में दिक्कत ना हो। तो भाग 1 में 1 से 4 आर्टिकल आते हैं, जिसमें 1 से अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में बताया गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, उसमें कितना दायरा रखा जाएगा, ये हमारा कहता है अनुच्छेद, ये भाग 1। अब संघ हो गया तो उसके अंतर्गत रहने वाले भी चाहिए, जैसे घर बन गया तो घर के रहने वाले चाहिए। तो इसके बाद आता है भाग 2 दोस्तों। भाग 2 जो हमारा होता है सेकंड भाग, जिसको हम भाग 2 कहते हैं, उसमें बताया गया नागरिकता के बारे में कि अगर आप भारत के में रह रहे हैं तो आप किस तरह की आपकी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, और आपको रहने के लिए क्या क्या नियम रखने पड़ेंगे, आप कितने दिन यहाँ रहेंगे तब आपको यहाँ की नागरिकता प्राप्त होगी। तो ये हमारा कहता है भाग 2, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 है दोस्तों। भाग 2 में आर्टिकल जो हमारा बात करता है 5 से 11 आर्टिकल ही बताता है नागरिकता के बारे में कि भारत में रहने के लिए आपको किस किस चीजों का पालन करना पड़ेगा, यहाँ कितना ईयर आप स्टे करेंगे तब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। अब आता है दोस्तों भाग 3। अगर आप यहाँ के नागरिक हो गए दोस्तों, अगर कोई इंसान कहीं का नागरिक है या कोई भी इंसान है, तो अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारा कुछ मौलिक अधिकार होगा ना। अधिकार तभी तो मिलता है दोस्तों। अगर कोई नागरिक है उसके पास अधिकार नहीं रहेगा तो जिएगा कैसे। जीने के लिए हमारा अधिकार होना जरूरी है कि ये पेन हमारा है, ये हमारा अधिकार है दोस्तों, तो अधिकार होना चाहिए।
तो भाग 3 जो हमारा कहता है दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में बताता है कि आपकी क्या क्या अधिकार हैं, आप कोर्ट में किसी याचिका को किस दायरे से किस नियम के अनुसार वहां दाखिल कर सकते हैं, आपका और क्या अधिकार है, ये हमारा बताता है भाग 3, जिसमें आपका आर्टिकल दोस्तों 12 से 35 को रखा गया। 12 से 35 अनुच्छेद में 12 अनुच्छेद, 13 अनुच्छेद और 14 अनुच्छेद, 12 से 35 में जितने भी अनुच्छेद आते हैं वो आपके मौलिक अधिकार को बताते हैं कि आपका इंडिया में क्या क्या अधिकार है जो आपके संविधान ने आपको निर्धारित किया है। तो ये हमारा भाग 3 बताता है। अब आता है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 कहता है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व कि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो कुछ नीति होना चाहिए, कुछ निर्देश के अनुसार रहना चाहिए, रहेंगे आप। ऐसा नहीं है कि कोई भी निर्देश आप कहीं भी जा सकते हैं या कोई भी कानून अपराध आप कर सकते हैं। तो ये हमारा बताता है भाग 4 कि इसके अंतर्गत आप एक निर्देश के अनुसार ही रहेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आता है 36 से 51। हम आगे बताएंगे, जब हम बताएंगे कि हमारा जो ये है कहां से लिया गया है संविधान के स्रोत, तो हम बताएं ये जो हमारा नीति निर्देशक तत्व तो ये आयरलैंड से दोस्तों लिया गया है। जब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कौन सा स्रोत कहां से लिया गया तो उसमें मैं बताऊंगा किससे कहां से क्या लिया गया। तो दोस्तों ये हमारा जो है नीति निर्देशक तत्व ये बात करता 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत आपको पूरा जितना आपका भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के नियम है वो आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों भाग 4 हो गया। अब भाग 4 का क्या आता है, जिसमें दोस्तों मूल कर्तव्य ये कहीं कहीं 2 वर्ड के रूप में लिख के मिलेगा। भाग 4 भी मूल कर्तव्य लिख के मिलेगा या मौलिक कर्तव्य। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा दोस्तों, ये दोनों यही है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, आपको संविधान जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूट कहता है, भारतीय संविधान कहता है, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपकी ये कर्तव्य है, आप इस कर्तव्य को ही फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ और करें। इसमें जो आर्टिकल है वो 51 का 51 का जो आर्टिकल है वो बताता आपका मूल कर्तव्य कि ये कर्तव्य आपका है, आप गलत रास्ते पे नहीं जा सकते, आपका ये नियम है। तो ये दोस्तों हो गया आपका भाग 4। अब इसको दोस्तों एक कैटेगरी में आप रखिए, जो हमारा ये है इसको दोस्तों एक कैटेगरी में रखिए। अब हम इसको याद कराते हैं दोस्तों आपको। ये हमने 4 है जो इसमें 4 का एक आ जाता है और 5 आ जाता है। तो दोस्तों पहले में क्या हो गया, पहला भाग जो हमारा कहता है संघ एवं राज्य क्षेत्र कि मतलब संघ है और राज्य का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत बात करता है। अभी हम आर्टिकल के बारे में यहाँ कुछ नहीं बात करेंगे दोस्तों, आर्टिकल जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा एक आर्टिकल में क्या है, दूसरे आर्टिकल में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। तो भाग पहला क्या कहता है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और अगर संघ हो गया, घर बन गया, तो उसमें रहने के लिए नागरिक होने चाहिए, आदमी होने चाहिए, मम्मी पापा दादा दादी होने चाहिए। तो भाग दूसरा कहता है इसके अंतर्गत नागरिकता। तो भाग 2 बात करता है हमारा नागरिकता का, जिसमें आर्टिकल रखा गया 5 से 11 को दोस्तों। फिर भाग आता है तीसरा जो आता है दोस्तों, अगर किसी घर में कोई रह रहा उसका मौलिक अधिकार होगा कि मैं अपने भाई से ये चीज कह सकता हूँ या अपनी बहन से ये चीज कह सकता हूँ। तो आता है भाग तीसरा, भाग 3 आता है मौलिक अधिकार को। अब भाग 3 आ गया, उसके बाद आप भाग 4 को याद करिए दोस्तों। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता मिला तो हमको अधिकार चाहिए कि किसी चीज को हम अपना बोले ये मेरा है तो ये मेरा अधिकार। तो भाग 3 में आया मौलिक अधिकार। फिर अगर मौलिक अधिकार आ गया तो ऐसा नहीं कि आपको अधिकार मिल गया तो आप अपने भाई को मार सकते हैं, उसके लिए नीति निर्देशक तत्व दिया गया, आप इस तरह उससे बात करेंगे। तो भाग 4 में आता है नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद आता है भाग 4 क में मूल कर्तव्य कि आप बड़े भाई हैं तो आपके छोटे भाई के प्रति ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो ये हो गया आपका मूल कर्तव्य। आप यहां से याद करेंगे भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में हमारा मौलिक अधिकार, चौथे में हमारा जो नीति निर्देशक तत्व और 5वें में मूल कर्तव्य। तो ये पहले कैटेगरी में आपको मिला 5 भाग। अब हम बात करेंगे यहाँ इस वाले पोर्शन में, इसमें आपको 4 मिलेगा। अब आता है दोस्तों भाग 5। अब भाग 5 क्या कहता है, भाग 5 में रखा गया संघ का, जिसमें बात होता है आर्टिकल 52 से लेकर 151 का। अब संघ के अंतर्गत अगर हम संघ की बात करें, सेंटर की बात करें, केंद्र की बात करें तो इसमें आपके राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं। तो भाग 5 में संघ को रखा गया जिसमें आर्टिकल 52 से 151, जिसमें इनके बारे में डिटेल में बात की जाएगी। राष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, इसमें संघ का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है भाग 6। अगर संघ की बात हो गई तो अब उससे छोटा राज्य होता है, संघ के बाद सबसे बड़ा चीज होता है राज्य।
तो राज्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भाग 6 हमारा जो होता है वो हमारा राज्य के बारे में पूरा प्रावधान देता है कि हमारा राज्य है, इसमें क्या चीज होनी चाहिए, इसकी क्या मान्यता है, इसका दायरा कितना होना चाहिए, इसमें क्या रूल होने चाहिए, ये हमारा बताता है भाग 6 जिसमें राज्य को रखा गया। और राज्य के अंतर्गत 152 से 237 के बारे में बताया गया। इसी में आप पढ़ेंगे राज्य के बारे में जब आएगा, तो इसी में आपके होते हैं राज्य के अंतर्गत ही मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सारे चीज इसमें भाग 6 के अंतर्गत ही पढ़ा जाएगा। अब ये हो गया भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य। अब आता है भाग 7। भाग 7 को दोस्तों निरस्त कर दिया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। तो ये पूछता है भाग 7 को कब निरस्त किया गया था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाग 7 को इसके जगह पे फिर बाद में ऐड किया गया। तो पूछता है क्वेश्चन भाग 7 को कब निरस्त किया गया है या भाग 7 को संविधान से कब हटाया गया। तो पहला चीज होना चाहिए ईयर 1956 में। दूसरा चीज पूछता है भाग 7 को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। तो दोस्तों ये चीज याद होना चाहिए। यहां से 2 क्वेश्चन मिल गया आपको कि कब हटाया गया, 1956 में। कौन सा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। आपने देखा 5 संघ 6 राज्य, 7वां को निरस्त किया गया किसमें, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। अब बात आती है 8वां का। 8वां कह रहा संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र मतलब क्या, केंद्र शासित प्रदेश। 8वां भाग की अगर हम बात की जाए तो उसमें रखा गया संघ एवं राज्य क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 239 से लेकर 242 के बारे में। जो हमारा संघ राज्य क्षेत्र होगा उसके बारे में दिया गया है 239 से 242। अभी दोस्तों हम भाग 14 की बात नहीं करेंगे, इसको हम बाद में बताते हैं। तो आप यहां से 2 कैटेगरी आपको मिली, पहली कैटेगरी में 5, दूसरी कैटेगरी में 4। अब पहली में, अब यहां से दोस्तों आपको 10 सेकंड में आपको जल्दी जल्दी बता दें। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार। आप तुरंत साथ में याद करेंगे तो आप भूलेंगे। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, तो 4 के क में मूल कर्तव्य। भाग 5 में मिला आपको संघ, और संघ के बाद सबसे बड़ा चीज होता है राज्य, तो भाग 6 में मिला राज्य। 7वें भाग को हटा दिया गया। कब हटाया गया, 7वां संविधान संशोधन किस ईयर में, 1956 में। 8वां आता है, 8वां अब यहाँ संघ की बात हो गई, राज्य की बात हो गई, अब केंद्र बचा, तो केंद्र की बात करता है 8वां भाग। भाग 8 में मिलेगा आपको संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो अभी जो इसके पहले ग्रुप डी का एग्जाम हो उसी में ये क्वेश्चन था। ग्रुप डी में ये क्वेश्चन था दोस्तों, संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में रखा गया है। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन आपका भाग 8 में रखा गया है। तो आपने ये 2 कैटेगरी देखा जिसके अंतर्गत आपको हमने 8 भागों को बताया। अब हम बात करते हैं यहाँ 9 का, 9 क, 9 ख का। ये 3 को एक ग्रुप में हम बांटते हैं। अब बात आती है दोस्तों 9। भाग 9 क्या कहता है, भाग 9 कहता है पंचायत। पंचायतें क्या होती है दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले डेट की ग्राम प्रधान का चुनाव होने वाला, और इस जगह ये सीट होगी, एससी होगी, जनरल होगी, ओबीसी। तो ये 9 भाग जो 9 है दोस्तों, यही बताता है कि जो पंचायतें हैं, जो ग्रामीण लेवल पर शासन होता है वो पंचायत बोलते हैं। कहीं कहीं पंचायत होता है, कहीं कहीं प्रधान होते हैं, कहीं कहीं मुखिया होते हैं, अलग अलग जगह का अलग अलग वर्ड है। तो जो भाग 9 है वो हमारा बात करता है पंचायत के बारे में, जिसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243 क से ड़ तक के बारे में बात किया गया है। दोस्तों ये क ख क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत पॉइंट होती है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, वो आपको जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो 9 हो गया। अब अगर गांव के स्तर पे एक शासन है जिसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं, तो शहर के स्तर पे भी कुछ होना चाहिए ना। तो भाग 9 का क्या आता है, नगर पालिका। अब नगर पालिका दोस्तों जहां भी होगा, जिस भाई लोग नगर पालिका से बिलोंग करते हैं, वहां चेयरमैन का चुनाव होता है और पार्षद का। तो ये आर्टिकल और भाग 9 जो हमारा है यही बताता है कि नगर पालिका होना चाहिए, इसके अंतर्गत चेयरमैन की नियुक्ति होनी चाहिए और इसी के अंतर्गत पार्षद की नियुक्ति होती है। तो जो हमारा 9 का क्या होता है, ये आर्टिकल 243 तय से 243 6 के बात करता है, 6 छाता। तो ये हमारा 9 का क्या हो गया। अब आपको मिला क्या, 9 में पंचायत, 9 के क में मिला नगर पालिका। अब नगर पालिका के बाद मिलता है 9 का ख। 9 का ख भाग बात करता है सहकारी समितियों का। सहकारी समिति जो हमारी होती है दोस्तों, वो भाग 9 ख में आती है। तो ये दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है दोस्तों, सीएचएसएल का, कि सहकारी समिति किस भाग के अंतर्गत आती है। तो सहकारी समिति जो हमारी है दोस्तों भाग 9 ख के अंतर्गत आती है। तो ये क्वेश्चन अभी बहुत जल्दी आया था सीएचएसएल में कि सहकारी समिति भाग किसके अंतर्गत आती है, तो 9 ख। अब यहां से 3 मिला दोस्तों, रिकॉल कराता हूं। 9 में ग्राम पंचायत जिसको हम पंचायत बोलते हैं, 9 का क में नगर पालिका, ख में सहकारी समिति। तो दोस्तों तुरंत याद करिए, 9 में पंचायत, 9 के क में नगर पालिका, ख में आपको मिला
सहकारी समितियां। अब हम इसको दो को एक कैटेगरी में करते हैं, 10 और 11 को दोस्तों। 10 और 11 हमारा क्या बात करता है, इसके बारे में बात आते हैं। भाग 10 जो है दोस्तों कहता है अनुसूचित जात और जनजाति क्षेत्र। ये दोस्तों जो लिखा गया अनुसूचित जात और जनजाति क्षेत्र, जब दोस्तों आप हमारा अनुसूची वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं बताया हूं अनुसूचित जात और जनजाति क्षेत्र क्या है और कहां कहां ये लागू होता है। तो ये बेसिकली कुछ स्टेट है, कुछ जगह है, वहां पे ये भाग हमारा काम करता है। भाग 10 बेसिकली कुछ प्रॉपर जगह के लिए ही लाया गया है। तो भाग 10 कहता है अनुसूचित जात और जनजाति क्षेत्र के बारे में प्रावधान दिया गया, जिसमें आर्टिकल 244 से लेकर दोस्तों 244 के बारे में वो वर्णन करता है। अब आता है दोस्तों हमारा भाग 11। भाग 11 क्या कहता है दोस्तों, भाग 11 कहता है संघ और राज्य के बीच संबंध। मतलब जो हमारा संघ है और राज्य है, जो हमारा सेंट्रल है और राज्य है, स्टेट है, उसके बीच में क्या संबंध है। विधायी शक्तियों का जो भी संबंध है, विधायी शक्तियां हो गई या हमारा जो शासन हो गया, प्रशासन हो गया, दोनों के बीच में क्या संबंध रखता है ये बताता है हमारा आर्टिकल 245 से 263। ये भाग 11 के अंतर्गत आर्टिकल 245 से 263 में ही रखा गया है कि संघ और राज्य के बीच में जो जो संबंध है, जो चाहे हमारी विधायी संबंध होगी या वित्तीय संबंध हो गया या प्रशासन की बात हो गई, ये बात करता हमारा भाग 11 जो 245 से 263 आर्टिकल के लिए। अब एक ग्रुप और हम डिवाइड करते हैं जिसमें इसको 4 को हम रखते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस 4 की, भाग 15, 17, 18, 20 की। ये दोस्तों हमारे संविधान के बहुत प्रमुख भाग है, जो हर भाग जितने भाग हमने बोर्ड पे लिखे हैं, जितने भी पॉइंट है, भाग 1 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 9, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सारे डायरेक्ट पूछे गए हैं। निर्वाचन किस भाग के अंतर्गत आता है। तो अगर हम भाग 15 की बात करें दोस्तों, ये आईओसीएल में जो जेई का एग्जाम होता है दोस्तों, उसके अंतर्गत ये पूछा गया था निर्वाचन को किस भाग में रखा गया है। 2016 में पूछा गया और 2018 में सेम क्वेश्चन पूछा गया आईओसीएल में कि निर्वाचन जो हमारा है, निर्वाचन जिसके अंतर्गत होता है, चाहे जो निर्वाचन हुआ उसके अंतर्गत जो होता है, निर्वाचन को किस भाग में रखा गया। तो निर्वाचन के दोस्तों 15 जो होता है 15वां भाग उसमें रखा गया। आर्टिकल कितना होता है 324 से 329। फिर दूसरा क्वेश्चन यहीं से पूछा दोस्तों। अब मैं जब अगला आर्टिकल में आपको बताऊंगा, फिर ये इसी जगह ये एनटीपीसी जेई में पूछा दोस्तों, क्वेश्चन घुमाया एनटीपीसी जेई में, इसी क्वेश्चन को पूछा कि जो निर्वाचन होता है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों उसमें अनुच्छेद 324 था और 318 था, 316 था, 312 करके कुछ था। तो दोस्तों 324 ये आर्टिकल याद रख लीजिएगा, 324 से 329 होता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में यही आर्टिकल केवल मिला 324, तो आप ध्यान रखिएगा निर्वाचन का बात जो होता है, निर्वाचन के बारे में जो वर्णन किया गया दोस्तों, वो आर्टिकल 324 में। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया, निर्वाचन को किस भाग में रखा गया या किस आर्टिकल के अंतर्गत आता। तो दोस्तों निर्वाचन हमारा भाग 15 में आता, आर्टिकल 324 से 329 के अंतर्गत आता। अब दूसरा चीज होता है दोस्तों राजभाषा। भाग 17 के अंतर्गत जो हमारा भाग 17वां है उसके अंतर्गत किसको रखा गया, तो राजभाषा को। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं दोस्तों, राजभाषा को किस भाग में रखा गया। तो जो हमारी राजभाषा जो भाग 17 कहता है 343 से 51 आर्टिकल के बारे में बताता है, भाग 17 में राजभाषा को रखा गया और जो राजभाषा से रिलेटिव शब्द है वो 343 से लेकर 351 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। इसी में रखा गया है कि राजभाषा जो हमारी हिंदी है और जो लिखित के तौर पर हम लिखते हैं देवनागरी लिपि है। तो ये आर्टिकल 343 और 351 के अंतर्गत इसको बताया गया है। तो क्वेश्चन पूछा है कि राजभाषा को किस भाग, संविधान के किस भाग में रखा गया है, क्या किस भाग में सुशोभित किया गया है। तो आपका आंसर होना चाहिए भाग 17 में। अब ये दोस्तों कई बार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भाग 18 ये कई बार पूछा जा चुका है कि आपात उपबंध, जो हमारा आपात उपबंध लगाया जाता है, आपातकाल में जो नियम लगाए जाते हैं, आपातकालीन जो नियम होती है, वो आपात उपबंध किस भाग में रखा गया। तो भाग 18 जो है दोस्तों उसमें रखा गया। अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा था, एनटीपीसी का एग्जाम जो चल रहा है दोस्तों या चल रहा था, उसमें लगभग सेकंड या थर्ड शिफ्ट में, तीसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन था आपात उपबंध को किस भाग में रखा गया है। तो आपात उपबंध को दोस्तों भाग 18 में रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 की बात करता। अब आर्टिकल 352, 356, 360 जिसमें अलग अलग प्रकार के उपबंध लगाए गए हैं। तो एक होता 352 में, एक होता 356 में, एक होता 360 में। जब मैं राष्ट्रपति का शासन बताऊंगा दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा, तो मैं ये बताऊंगा किस प्रकार विधायी वो आपातकाल लगता है, किस प्रकार 352 में आपातकाल की घोषणा की जाती है, 56 किससे रिलेटिव है और 360 किससे रिलेटिव। बस आप यहाँ इतना जानिए कि भाग 18 में किसको रखा गया है, भाग
18 जो हमारा आपात उपबंध की बात करता है, और आर्टिकल कितना 352 से 360। अब आता है दोस्तों 20वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसी के द्वारा ही भाग 20 के द्वारा ही जो हमारा संविधान संशोधन होता है, भाग 20 के द्वारा संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों पूछता है कि संविधान संशोधन का जो हमारा वर्णन है वो भाग किसमें रखा गया, तो भाग 20 में दोस्तों संविधान संशोधन के बारे में बताया गया कि संविधान संशोधन किस तरह किया जाएगा, इसका रूल क्या है और इसके क्या क्या नियम होने चाहिए। तो जो हमारा संविधान संशोधन होता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत होता है, 368 के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों मैंने जो इसके मेन प्रमुख भाग थे, जो संविधान के प्रमुख भाग जो है, जो भाग के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वनडे एग्जाम चाहे जो एग्जाम हो, एसएससी का हो, बैंक हो गया या कोई पीसीआर, जितना भी क्वेश्चन अगर भाग से बनता है इसी के अंतर्गत आता है। जो भी पूछता है नागरिकता किसमें रखा गया है, भाग 2 में रखा गया, मूल कर्तव्य किसमें है तो 4 के कै में रखा गया, नीति निर्देशक तत्व किसमें है तो 4 में रखा गया। अब दोस्तों अभी जो हमारा एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा था दोस्तों, ये क्वेश्चन उसी से पूछ लिया, एनटीपीसी ने ये पूछा दोस्तों, अभी तत्काल में जो एग्जाम हुआ है संघ, उसी में पूछा दोस्तों कि संघ राज्य के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं दोस्तों वो किस भाग में रखा गया। तो दोस्तों ये याद करिए, जान लीजिएगा दोस्तों, अब तक ये मैंने कभी नहीं देखा था किसी एग्जाम में कि भाग 14 को पूछा था, तो अभी जल्दी ही पूछा कि भाग 14 में ये चीज दिया था कि संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं वो भाग किसमें रखी गई है। तो भाग 14 में जो संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं होती है, जो दोनों से रिलेटिव सेवाएं होती हैं, चाहे संघ के अधीन जो सेवा है जो राज्य पे लागू होती है, वो भाग किसमें रखा गया, तो भाग 14 में रखा गया आर्टिकल 308 से 323 के बारे में। इसमें पूरा डिटेल में वर्णन किया गया है, जो संघ राज्य के अधीन सेवाएं होंगी उसमें डिटेल में 308 से लेकर 309-10 जितने भी आर्टिकल आते हैं उसके अंतर्गत ये रखा गया, जो भाग 14 में आता। तो दोस्तों इसमें मैंने पूरे आपको डिटेल में जितने भाग हैं संविधान के प्रमुख भाग, जिसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आता दोस्तों, उसको हमने बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूं 1 मिनट के अंतर्गत कैसे कैसे आपको याद करना है। तो दोस्तों पहला आप ग्रुप बनाइएगा 5 का, जिसमें भाग 1 में रखिएगा संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरा हो गया नागरिकता, तीसरा आपका हो गया मौलिक अधिकार, चौथे में आएगा आपका नीति निर्देशक तत्व, और 4 के कै में आएगा मूल कर्तव्य। जैसे मैंने आपको घर के अंतर्गत परिवार को सुसज्जित करके बताया, इसी तरह आप इसको याद करिएगा, जिसमें आपको मिल जाएंगे 5 भाग। अब इसके बाद आप याद करिएगा 5, 6, 7, 8। अब 5 में क्या है दोस्तों, संघ की बात की गई। अगर संघ की बात हो गई, अगर बाबा जी की बात हो गई है तो बेटे की बात होगी, तो बेटे की बात अगर होगी मतलब पापा जी की बात होगी, तो किसका बात आएगा, राज्य का बात आएगा। अगर हम बात कहीं बताते हैं, अगर बहुत बुजुर्ग लोग हमसे पूछते तो अगर हमारे पापा का नाम नहीं जानते तो पहले हम लोग अपने बाबा का नाम बताते। तो सेम चीज हो गया, भाग 5 कहता है राज्य, और राज्य के बाद अगर हम बाबा का नाम बता दिया तो फिर पापा का बता दे, तो भाग 5 कहता है संघ, उसके बाद भाग आता है 6, भाग 6 में कहा गया राज्य के बारे में। भाग 7 को हटा दिया गया था दोस्तों, कब हटाया गया, 7वां संविधान संशोधन किस ईयर में, 1956 में। उसके बाद आता भाग 8वां, भाग 8 क्या कहता है, अगर संघ की बात हो गई, राज्य की बात हो गई, तो अब केंद्र शासित की बात होनी चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश है जो केंद्र शासित क्षेत्र है, तो कहता है भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। तो यहां से आपको मिला दोस्तों 9 भाग, 9 मिल गए, इसमें 5, इसमें 4। अब दोस्तों हम इधर आते हैं, आपको हम याद कराएंगे 9 का क्या, 9 का ख। 9 में दोस्तों आती है हमारी पंचायत, जिसमें प्रधान के बारे में बताया गया, जो ग्रामीण क्षेत्र पे शासन चलता है, जिसपे हमारे प्रधान होते हैं। तो भाग 9 में बताता है पंचायत के बारे में, 243 से 243 कैसे लेकर रहता है। आपको अभी इतना याद रखना है कि भाग 9 में किसको वर्णन किया गया है, प्रधान किसका। फिर भाग अगर ग्राम पंचायत हो गया तो उसके बाद आता है शहरी क्षेत्र, जो हमारे लोकल शहर होते हैं उसके बारे में आता है। तो 9 का कै में बात करता है नगर पालिका का, जहां पे चेयरमैन का चुनाव होता है दोस्तों, पार्षद का चुनाव होता है। तो ये आपका बात करता है भाग 9 का कै। फिर आप याद करिएगा 9 का ख, 9 के ख में रखा गया है दोस्तों सहकारी समितियां। तो 3 चीज यहाँ से 9 कै ख, 9 में पंचायत, कै में नगर पालिका, ख में सहकारी समिति। फिर आप याद करिएगा दोस्तों 10-11 में रखा गया अनुसूचित जात और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो देखिएगा अनुसूची वाला, उसमें मैंने डिटेल में बताया इसको, अनुसूचित जात कहाँ पे है और किस राज्य के लिए विशेष दर्जा प्राप्त है। फिर बात करता है 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ जो हमारा है और राज्य के बीच क्या क्या संबंध होंगे वो हमारा बात करता है दोस्तों भाग 11। अब यहाँ से दोस्तों भाग आता है 15, 17, 18, 20 के।
ये आप इसको एक साथ रखिएगा 15 17 18 20 15 17 18 20 कई बार आप याद करिएगा तो आपको याद हो जाए। 15 में निर्वाचन, 17 में राजभाषा, 18 में जो आपात उपबंध और 20 में संविधान संशोधन। आप ऐसे याद करिए 15 में निर्वाचन, 17 में राजभाषा, 18 में जो हमारा उपबंध है, जो आपात उपबंध है किस कंडीशन पे लगती है, और 20 में संविधान संशोधन। तो ये आपको याद करने में बिल्कुल आसानी होगी। दोस्तों हमने आपको बताया पूरा डिटेल में जितने भाग हैं, जो प्रमुख भाग जहां क्वेश्चन बनते हैं, ये भाग 14 अभी लेटेस्ट एनटीपीसी के एग्जाम में आए, इसलिए हमने आपको इसको भी बता दिया। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिस तरह से मैंने आपको बताया ठीक आप एक बार इसको कॉपी पे लिखिएगा, ग्रुप वाइज बनाइएगा, और फिर जैसे मैं आपको बोल बोल के बताया उसको आप खुद याद करिए 1 2 3 4 5। उसके बाद आप इधर जाइएगा 9 के 9 से 10 11 रखिएगा, 15 17 18 20 रखिएगा, आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, उम्मीद करता हूं आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद आई हो, जितने वो इफेक्ट से मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आ गई हो। तो आई होप दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।